हमने क्या देखा, हमने 21 में क्या देखा, 21 में था तीव्र संवेगा, 21 नंबर में तीव्र संवेगा, मतलब तीव्र जो जिसका संवेग बहुत तीव्र होती है, तो तीव्र संवेगा नामासन्य उनको बहुत जल्दी मिल जाती है। फिर क्या आपका मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, मृदु मतलब जो जिनके गति मृदु होती है, मध्य जिनकी गति मध्य होती है, और अधिमात्र जिनकी गति आपका क्या होती है उससे ज़्यादा तेज होती है। तो उनके अनुसार क्या होगा, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म या और ज़्यादा अधिक जन्म उनको अभ्यास करने पड़ सकते हैं, उनको अभ्यास करने पड़ते हैं। तो किसके योग में स्थिति किस लेवल की है उसके अनुसार रिजल्ट उनको, परिणाम उनको मिलने की समय सीमा, लेकिन मिलेगा सबको, लेकिन कितनी जल्दी मिलेंगे या कितनी देर से मिलेंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन से साधक किस स्थिति में है इस समय। क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य क्या होती है, जब तीव्र होती है तो विवेक और भाव क्या होती है उसके अनुसार कम या ज़्यादा समाधि के होने के कारण क्या होती है तुम्हारा वो क्या होती है आपका वो, उसका विभेद हो आपका अलग अलग हो जाता है। जैसे कि सामान्य पढ़ाई में भी होती है ना, कि जो बच्चे बहुत जैसे कि जो IIT टॉपर्स वगैरह होते हैं उनके वो जो पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई का, और जो साधारण जो पढ़ाई करते हैं उनके अलग होती है। क्योंकि कई लोग पहली बार भी टॉप कर जाते हैं और कई लोग क्या होते हैं उनको 2 बार 3 बार प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी है, जिस साधक में श्रद्धा, विवेक शक्ति और कुछ दूसरे कुछ भाव जो उन्नत होते हैं उसका साधन क्या होती है, मध्य मात्रा वाला होता है। और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है, जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है, उसका साधन क्या होती है, अधिमात्रा वाला होता है। क्या होती है उसका साधन, अधिमात्रा वाला होता है। अधिमात्रा वाले के साधन के क्रिया में इसकी जो अपेक्षा होती है उसकी अपेक्षा भाव का अधिक महत्व होता है। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप होती है वह तो ये जो हमने देखा हम सूत्र में वो हम इसके अकॉर्डिंग कहते हैं, लेकिन समाधि की किस अवस्था में कौन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और साथ साथ ये भी है कि अगर किसी में तीव्र नहीं है, संवेग नहीं है, मृदु है, मृदु अगर संवेग है तो उसको हताश नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिस लेवल पे है उसी लेवल से आगे बढ़ना चाहिए। अभी अगर मृदु है तो धीरे धीरे वो तीव्र भी हो जाएगा, एक समय ऐसा भी आएगा। इसलिए लगातार जो जिस लेवल पे है उनको आगे बढ़ने, उसी लेवल से वो आगे बढ़ेंगे, उनको लगातार उनका अभ्यास करते रहना चाहिए। सूत्र नंबर 23, इसको हम सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी है। ईश्वर प्राणिधान को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ईश्वर प्राणिधानद्वा, अर्थात इसका अलावा एक और तरीका क्या होती है, एक और मार्ग क्या होती है, ईश्वर प्राणिधान यानी पूर्ण समर्पण। ईश्वर प्राणिधान क्या होती है, पूर्ण समर्पण होती है। ये ईश्वर प्राणिधान से भी समाधि सिद्धि शीघ्र आपका हो सकता है। इसका वा मतलब क्या होती है, इसका अलावा या इसका सिवा। ईश्वर प्रणिधानात् यानी ईश्वर के प्रणिधान से यानी कि पूर्ण समर्पण से भी निर्मित समाधि बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, सब कुछ तुम्हारा, अच्छा बुरा सब कुछ तुम्हारा। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने अपना मकान किसी को सेल कर दिया तो उस मकान में जो अच्छाई होगी वो भी उसका, जो बुराई होगी वो भी उसका, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। सेम तरह से जब हम पूर्ण अपने आप को जब प्रभु पर हम जब समर्पण कर देते हैं तो जो हमारा है वो भी उसका, जो अच्छाइयाँ है जो बुराइयाँ है वो भी उसका, तो हम अपने आप से पूरे मुक्त हो गए। और क्या होती है, जब ऐसा होती है तो समाधि क्या होती है, बहुत शीघ्र संपन्न होती है। क्योंकि हमारा तो कुछ बचा ही नहीं। जब हमारा कुछ है ही नहीं, जब हम सब कुछ दे ही दिए हैं तो फिर हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यानी क्या हुआ, हम शून्य की तरफ, हम शून्यता की तरफ जाते हैं, यानी कि हम समाधि की तरफ जाते हैं। इसलिए ईश्वर परिधान भगवत गीता में भी बहुत ज़्यादा बताया गया है कि अर्जुन तुम मुझे सबको समर्पित कर दो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि सबको समर्पित कर दो, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। उनका खुद का प्रतिज्ञा है भगवत गीता में। हे कौन्तेय,
तो मुझे सब कुछ समर्पित कर दे, मैं तुझे पाप रहित कर दूंगा। अब ये नहीं बोले कि तुम्हारे कितना पाप है कितना पाप नहीं है, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। आप पढ़ के देख लो गीता में, पूरा उन्होंने भगवान कृष्ण ने खुद बोले हैं। तो क्या था वो? पूर्ण समर्पण। तो जब ये अगर कोई कर सकता है, क्योंकि हम कली के जीव है तो हमारे पास सीमाएं होती है, अगर हम ये कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो है सब तुम्हारे तुमको दे दिया। तो अच्छे बुरे सब कुछ, सारे पाप, सारे पुण्य, सारे शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ जब हमने समर्पित कर दिया तो क्या हुआ? वो पाप रहित हो गए। तो वो क्या होगा? उनको फिर समाधि से बहुत जल्दी शीघ्र प्राप्त होती है। सूत्र नंबर 23। इसके अलावा इसको आप क्रिया योग, आपका जब अगला जो चैप्टर देखोगे, आपका द्वितीय जो आपका पाद है साधन पाद, साधन पाद का उसका अगर अध्ययन करोगे, पहला ही सूत्र आपको इस बात का फिर से बताते हैं। साधन पाद के जो पहला सूत्र नंबर जो 1 है, अगर आपके पास अभी बुक है तो आप निकाल कर देख सकते हैं। उसमें पहला सूत्र में भी साधन पाद के सेम बात बताई गई है जो अभी आपने इस समाधि पाद के सूत्र नंबर आपने 23 में पढ़ा। उसमें क्या लिखा गया? साधन पाद में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्रिया योग के बारे में बताते हैं उसमें कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्या होती है, अर्थात ईश्वर के शरणागति, संपूर्ण समर्पण, ये क्या होती है? आपका क्रिया योग कहलाता है। और हमने ईश्वर प्रणिधान के ऊपर और कहाँ बताया गया है? श्लोक नंबर 23। इस नंबर को याद करेंगे, एग्जाम में आप पूछ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ बताई गई है। तो 23 समाधि पाद में और क्रिया योग के द्वारा साधन पाद के श्लोक नंबर 1 में बताया, इसमें सूत्र नंबर, श्लोक नहीं, सूत्र नंबर 1 में बताया गया है। और इसके अलावा भी निर्वित समाधि के बारे में आपका सूत्र नंबर आपका जो है 45 में भी है साधन पाद में, वहाँ भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा भगवद गीता के चैप्टर नंबर 4 के श्लोक नंबर 11 में भी आपका जो है वहाँ भी जो बताई गई है समर्पण के लिए, वहाँ भी आपका सेम ही भाव बताई गई है ईश्वर प्रणिधान के ऊपर। रेफरेंस में इसलिए दे दे रहा हूँ कि अगर एग्जाम में अगर ऐसा मिला के आते हैं कि ये बात कहाँ बताई गई है तो आपको याद रहेगा। तो हमने सूत्र नंबर 23 किया, फिर 24 करते हैं। सूत्र नंबर क्या बताते हैं? क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये चारों जो होती है ये आपका क्या होती है? अपरामृष्ट होती है। अपरामृष्ट मतलब होती है जो किसी से आपका रिलेटेड नहीं होती है, जो संबंधित नहीं होती है। और इसमें से जो आपका पुरुष विशेष मतलब जो होती है विशेष, मतलब जो उत्तम होती है, जो समस्त पुरुषों से जो उत्तम होती है, वो कौन होते हैं? वो ईश्वर होते हैं। क्लेश, क्या क्या पाया आपने? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामनिष्ठा। परामनिष्ठा मतलब क्या होती है? जो होती है जो संबंधित होती है। तो अपरामनिष्ठा जो संबंधित नहीं होता है, वो जो विशेष पुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ईश्वर कहते हैं। अगर ईश्वर क्या है, अगर ये जानने, अगर कहीं आपको पूछा जाता है तो आप इस सूत्र को याद रखेंगे। क्लेश, कर्म, विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ये आप इसको सूत्र नंबर 24 का भी याद रखेंगे और इसका अर्थ को भी याद रखेंगे। कहीं भी अगर आपका पुरुष की परिभाषा या डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप रेफरेंस देंगे कि समाधि पाद के सूत्र नंबर 24 में बताया गया है कि क्लेश, कर्म, विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इनसे जिनका कोई संबंधित नहीं होता है, ऐसे जो विशेष पुरुष होते हैं उनको ईश्वर कहते हैं। अब बताओ कि हम लोगों में से ऐसा कोई हो सकता है जिनके जीवन में कोई क्लेश न हो, या कोई कर्म न हो, या कोई विपाक न हो, या कोई आशय न हो, या इनके जीवन से कोई संबंधी न हो? वे तभी हो सकते हैं जो त्रिगुणातीत होते हैं। तो हम तीनों गुणों के अधीन होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधीन होते हैं, तो हम तो नहीं होंगे। तो कौन से वो पुरुष है? वो विशेष पुरुष है। वो उस पुरुष को जो इन सब से परे है, जो इन सब पे कोई प्रभावित नहीं होता, क्या कहते हैं उनको कहते हैं ईश्वर कहते हैं। सूत्र नंबर 24। क्योंकि यही हमें पाप, आप जानते हो कि
हमने जो इसके पहले देखा कि पुण्य, पाप और मिश्रित, इस हम जानते हैं कि हमारे योग दर्शन के अनुसार कर्म क्या होती है आपका सामान्यतः कितने तरह का बोला गया है। दूसरे आपका विस्तृत रूप से जो हमने देखा इसमें कि 4 प्रकार के, एक पुण्य, एक पाप और आपका मिश्रित और पुण्य पाप से रहित। उसमें आपको 4 तरह के बताई गई है कि शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल और कृष्ण। हाँ जी, हाँ, ये 4 प्रकार के बताई गई है। अगर शुक्ल का अगर पुण्य मान लेंगे और कृष्ण का अगर पाप मान लेंगे तो ये पुण्य कर्म किससे होती है? सतोगुण से होती है। पाप कर्म किससे होती है? तमोगुण से होती है। तो हम हमारे जीवन में कोई भी ये नहीं कह सकता कि तमोगुण नहीं होता, होता तो सब में है, क्योंकि तमोगुण अगर नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। निद्रा के कारण तमोगुण ही होता है। तो नींद तो सबको आती है, ऐसा कोई है जिसको नींद ना आता हो? सबको नींद आती है। नींद के अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है हम कभी निद्रा के चैप्टर में बताऊंगा जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, इसमें हम रैपिड आई मूवमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे, और हमारे शास्त्र क्या कहता है, और फिर हम बात भी करते सुबह दूसरे इसी आज के क्लास में ही कि निद्रा से पहले हम क्या प्रार्थना करते हैं कि नींद पे हमारे जो अवचेतन मन होती है वो वही काम करता है। आप तो सोते हो लेकिन आपका मन वही काम करता है जो आप उनको कमांड देके रखते हो। तो जो कमांड, इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले कभी भी जब आप टीवी वगैरह मत देखो, क्योंकि वहाँ पे जो भी बातें बताई, जैसा कि सीरियल अगर हो तो उसमें जो भी भाव होगा, जो भी इमोशन होगा, आप जो सोओगे तो वो चीज़ आपके अवचेतन मन ढूंढता रहता है, उसी को कलेक्ट करता रहता है। उसमें अगर कुछ नेगेटिव कुछ होगा तो वो तर्क नहीं कर पाता, उसी चीज़ को आपके अंदर मतलब आपके उसी भावना को डाल देता है, और उसके बाद क्या होता है कि आप चिड़चिड़ा हो जाते हो, सुबह उठते हो तो आपको उतना फ्रेशनेस नहीं मिलता, क्योंकि वो वैसे ऊर्जा को अगर नहीं जोड़ते हो। लेकिन अगर आप प्रार्थना करके, प्रभु की प्रार्थना करके, प्रभु को याद करते हुए अपने पूरे शरीर में, मन में अगर उनको महसूस करते हुए, जिसको आप लोग नाद योग में पढ़ते हो, अध्ययन किए हो, या मैं बताऊंगा नाद योग के बारे में कभी, तो जब हम नाद योग का अध्ययन करेंगे कि उस नाद को हमारे शरीर के एक एक कोशिकाओं में हम कैसे स्थापित करते हैं। एक एक सेल में वो नाद जाती है, और जानते हो हमारे हर सेल की मेमोरी अलग होती है। एनाटॉमी के अनुसार हर कोशिका की अपनी अपनी मेमोरी होती है, और इतनी मेमोरी होती है कि आप जब हम उसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा तब आश्चर्य हो जाओगे कि पूरे आपके शरीर में इतनी मेमोरी है जितने सुपर कंप्यूटर में नहीं है। इतनी मेमोरी होती है सारा सेल का मेमोरी का अगर हम काउंट करेंगे तो अगर आप इसको जब कमांड देते हो तो वो अपने मेमोरी में हर सेल रखता है। जब आप ईश्वर को याद करके जब सोते हो तो वो सारे सेल उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, और उसी से और नरिश हो जाता है पूरा। लेकिन अगर ऐसे अगर नकारात्मक भावना देकर सोते हो तो आपको वो चीज़ नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि सोने से पहले जो है 2-3 घंटे पहले कम से कम कोई टीवी वगैरह मत देखो, क्योंकि नकारात्मक समाचार, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक सीरियल वगैरह जो भी होते हैं असर पड़ता है। इसलिए रात को क्या होती है, हम खाली प्रभु की भावना करते हैं, या कोई ऐसे सात्विक ग्रंथ को पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे ना चाहते हुए भी वो ऊर्जा को एकत्रित करता है। सतोगुण अगर हम अच्छे करके कुछ सोएंगे, तमगुण अगर हम कुछ बुरे भावना के साथ सोते हैं, तो फिर उसके अनुसार हमारा आगे का दिनचर्या बनती है। इसलिए हमेशा सोने से पहले और जागने के बाद हमें प्रभु का नाम करना चाहिए। अगर आप जिस समय तंद्रा होती है, जिस समय न तो आप जागे होते हो ना आपको सोए होते हो, उसको तंद्रा कहते हैं, उस समय आप जो भी भावना दोगे वो भावना आपके अंदर बहुत तेजी से मतलब आपका ट्रांसमिशन होती रहती है। आपका जो चेतन मन और अवचेतन मन का बीच में एक आपका ब्रिज बन जाता है। इसीलिए जब सो के आप खाली जागे हो लेकिन पूरी जागे नहीं हो, तंद्रा में हो, उस समय उस प्रभु को याद करके उनको समर्पण करो। आप देखो कि उसी 15 मिनट में आप कितनी ज़्यादा आप एकदम तनाव रहित हो जाते हो, और उसी को उल्टा अगर कोई करता है तो पूरा तनाव पूर्ण भी हो जाते हैं। तो सोने के मतलब ऊपर जागने के बाद जो आप पूरे बिस्तर छोड़े नहीं हो लेकिन तंद्रा अवस्था में हो, उस समय कभी प्रार्थना करके देखना कितनी ज़्यादा आपको लगता है कि कितने एकदम जैसे एक एक सेल आपका रिलैक्स हो गया, हर एक सेल आपका रिलैक्स हो गया। शरीर का जो कोशिका होती है उसका अंदर नए जैसे नया ऊर्जा बन गया। फिर वो कैसे बनती है कभी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर हम देखेंगे। उसमें हम एटीपी, एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह के सारा केमिकल रिएक्शंस के साथ बात करेंगे, जिसका साइंटिफिक पूरा आपका जो एनालिसिस है, जो व्यूज़ है उसके ऊपर।
तो इसी को बताया कि इसमें पुण्य, पाप और आपका मतलब शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण और आपका शुक्ल कृष्ण मतलब मिश्रित, ये साधारण लोगों के लिए है। और इससे क्या होती है, जो कर्म संस्कार बनती है, उसके जो पूरे कर्म संस्कार जो बनती है, उस समुदाय का नाम क्या होती है, आशय कहलाता है, उसको आशय कहते हैं। ये सारे क्या होती है, सामान्य लोगों के लिए होती है। ये कर्म के फल का नाम, आज हमें जो कर्म का जो फल मिलती है, अच्छा और बुरा, इस कर्म के फल को हम विपाक नाम से जानते हैं, इसका नाम उसको विपाक कहते हैं, जो कर्म फल मिलती है। और ये सारे जो संस्कार, आप ये सोचो कि जब जैसे योग दर्शन में भी कई जगह आगे बताए गए हैं कि जिस समय जिस कर्म के फल को भोगना पड़ता है, आप भूल जाओ कि आप कितने बुद्धिमान हो, हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितना समर्थवान हैं। सारे चीजें वैसे ही बदलेगा जिससे जरिए हम उस कर्म का फल को भोग करें। हमारे बुद्धि, हमारे बाकी सब चीजें वैसे ही मतलब उसी की तरफ आकर्षित होगा जिससे हमें उस कर्म का फल को भोगना पड़े, चाहे अच्छा या बुरा। अगर एग्जाम्पल है इसका, अगर प्रूफ करना चाहो ना तो अपने जीवन में प्रूफ कर सकते हो। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, अपने जीवन से खुद से मिला लो और आप देखो कि ये चीज़ आपको खुद को मिला है कि नहीं मिला है। जहाँ पर जिसके साथ भी जो कुछ अच्छा अनुभव हुआ है या बुरा अनुभव हुआ है, वो अनुभव को जिस संपर्क से आपको मिला है या हमें मिला है, वो संपर्क भी हम खुद ही स्टैब्लिश करते हैं। जैसे अगर किसी को अपने पार्टनर के साथ बिजनेस करके बहुत फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो पार्टनर का चुनाव तो हम खुद ही किए थे कभी, तो हमारे ही कर्म था ना, मतलब हमने उस तरह इंस्पायर हुए ना। अगर हमारा कुछ अच्छा कर्म था कभी और मुझे अगर फायदा होना है, लाभ होना है, और हमने कोई बिजनेस शुरू किया और हमारे पार्टनर पर अच्छे मिल गए और हमें बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ, तो ये जो हमने ऐसे पार्टनर चुना और काम किया, जैसे मान लो कि बिल गेट्स ने किया, माइक्रोसॉफ्ट का जितना बड़ा कंपनी स्टैब्लिश हो गया, इन्होंने जिस मैकेनिज्म से काम किया वो भी तो उन्होंने इनिशिएट किया था ना। तो ये उनका खुद का ही कर्म था कि उन्होंने खुद ही सारा कुछ शुरू किए थे। और जिनका नहीं होता है, जिनका बिजनेस फेल हो जाता है, किसी पार्टनर के साथ किसी भी कारण से अगर मतभेद होता है या कहीं उनको धोखा मिलता है, तो उस पार्टनर का चुनाव भी तो पहले तो उन्होंने खुद ही किया था। उनका बुद्धि तो कहा था ना कि हाँ इनसे चुनाव करते हैं, इससे हमें अच्छा मिलेगा। तो ये कर्मफल मिलना था, तो हमारा बुद्धि भी उसी तरह से मुड़ गया ना। उसी तरह से अगर मान लो कि जिनके जीवन में जीवन साथी का बहुत अच्छा संबंध होती है, कि ऐसे ऐसे जीवन साथी होते हैं कि जो बहुत हमें आगे लेके जाते हैं, एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो उस जीवन साथी का चुनाव तो खुद ही करते हैं ना। उनका कुछ अच्छा कर्म रहा होगा, इसलिए ऐसे साथी का चुनाव किए, ये कर पाए कि जिसमें उनका बुद्धि ने ऐसा कराया। और जिनके जीवन में ऐसा नहीं होता है, जिनके जीवन में बहुत से समस्याएं आती है या अलग हो जाते हैं या अलग तरह से जो समस्या आती है, तो उनके जीवन में भी तो ऐसा ही हुआ था ना कि उस समय तो बुद्धि ने उनका चुनाव कराया था ना, परिस्थिति उनके चुनाव कराया था ना। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारा अपने हम खुद ही करते हैं और हमारा सारी चीजें उसी तरह से आपका मुड़ जाती है जिसके मुड़ने से हमें ऐसा कर्म फल मिलती है, अच्छा और बुरा दोनों। तो इसलिए जो है भगवत इसमें योग दर्शन में एक जगह ऐसे बहुत साफ साफ बताया गया है कि अगर किसी को अगर कोई कर्म होगा कि उसको गाय के योनि में अगर भोगना पड़ेंगे, तो स्टोर रहता है जिस समय गाय का योनि मिलेगा उसकी रुचि प्रवृत्ति सब कुछ ऐसा ही बन जाएगा, उसी तरफ जाएगा जिससे कि वो उस कर्म का फल भोगे, उसको भोगना पड़े, अच्छा बुरा जो भी होगा। तो ये सारा चीजें खाली गाय के योनि में नहीं होता। खाली एग्जाम्पल दिया गया था उसमें कि अगर आज हम जो कर्म कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आज अगर नहीं भी मिलता है, जितने लेट से मिलेगा, अच्छा और बुरा दोनों ही उतने ज्यादा मिलेगा। जैसे जब महाभारत हुई थी तो श्री कृष्ण से उन्होंने कहा था, भीष्म जी ने कहा था, ये एक हमें कहानी के रूप में मिलती है, एक जगह मुझे मिली थी पढ़ने को, मैं बता रहा हूँ। ये मुझे महाभारत पे तो नहीं मिली थी, कहीं और मिली थी किसी एक जगह पे, कि भीष्म जी ने कहा था श्री कृष्ण से कि भीष्म जी को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इस तरह के मिले थे, मुझे ऐसा जो बाणों की जो मुझे मेरे सजा जो
बिस्तर मिली है मुझे, उसमें जो मुझे सैया जिसमें मैं लेटा हुआ हूँ, तो मुझे इसके कौन से कर्म का फल है? जहाँ तक मुझे याद है मैं तो ऐसा कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनको और भी पीछे जन्मों के बारे में उनको वो शक्ति दिए थे कि उनको देख पाए। और जब उन्होंने देखा तो पता चला कि किसी जन्म में वो एक राजकुमार थे और कहीं जा रहे थे, तो सारथी ने कहा कि रास्ते में कहीं सांप पड़ा हुआ है। तो खाली उन्होंने इतना बोला कि सांप को साइड कर दो, ये भी नहीं बोला कि सांप के ऊपर से लौट जाओ, तो उसको हटा दो वहाँ से। तो उसको जब हटाया गया तो उसको ऐसे पकड़ के फेंक दिया गया, लेकिन ये नहीं देखा गया कि कहाँ फेंका, कहाँ गिरा। वो गिरा था शायद किसी कांटेदार किसी झाड़ी में गिरा था और वो कांटा उसको चुभ गया था। इच्छा नहीं था, अनिच्छा से किए थे, लेकिन उनको तकलीफ हुआ था, उस सांप को मृत्यु हुआ था। कृष्ण ने कहा कि देखो उस सांप को जितने कांटे चुभे थे, आज तुम्हारे शरीर में उतने ही बांध चुभा हुआ है। ये मैंने कहीं एक किसी और जगह पढ़ा था। तो ये कहने का अर्थ ये, कल एग्जाम्पल के लिए ये है कि आज हम अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें, अगर वो शून्य नहीं करते, या तो एक होता है कि ईश्वर प्रार्थना कर लो, पूरे समर्पण कर लो, 0 हो जाएगा, उससे मुक्त हो जाओगे, नहीं तो फिर भोगने पड़ेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि आज ही भोगने पड़ेंगे, जितने लेट से होंगे उतने ही ज्यादा बड़े रूप में आएंगे, अच्छे और बुरे दोनों ही। इसलिए कहा गया कि ये एक सामान्य इंसान के लिए है, लेकिन जो पुरुष विशेष होते हैं, विशेष पुरुष जो है, उनको ये टच नहीं करता। और जिसको ये टच नहीं करता है वो विशेष पुरुष, उनको ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वो तीनों गुणों से परे होते हैं, अतीत होते हैं, त्रिगुणातीत कहते हैं, न सतगुण न रजगुण न तमगुण, इसलिए उनको वो गुणातीत कहलाते हैं। सूत्र नंबर 24, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। तत्र मतलब क्या? उस ईश्वर में, जो अभी ईश्वर के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, ईश्वर में निरतिशयं मतलब क्या हुआ कि नीर अतिशय, और सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ मतलब सारे चीज का कारण, रीजन, जिसे हम लोग कहते हैं ना कार्य कारण जो कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, हर कार्य का कारण होता है। तो सर्वज्ञता का बीज जो होता है, उसका जो कारण होती है, उसका ज्ञान होते हैं उनको। जैसे श्री कृष्ण को सब कुछ पता था कि कहाँ पे क्या कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तो अभिमन्यु को एक निश्चित समय के लिए ही आना था। अगर आप उनको भी अगर देखोगे तो वो आप उसका पूरा पढ़ोगे तो उनको एक सर्टेन टाइम के लिए ही आना था, उतने ही उनके पास आयु था। तो चीजें ऐसी ही बनी कि उसके बाद उनको जाना पड़ा। वरना ये भी तो हो सकता था ना कि आपका जब अर्जुन को पता था कि हमने उतना बताया और सब कुछ पता ही था कि बच्चे ने उतना सीखा है, तो जब 16 साल तक की उम्र तक का समय था तो बाकी भी सिखाई देते, लेकिन उस तरह की परिस्थिति क्यों नहीं बनी कि उनको और बाकी सिखाए कि बिहू के अंदर तो जाते, लेकिन बिहू से बाहर कैसे आते हैं, सिखा तो सकते थे ना। क्यों नहीं वो ऐसी परिस्थितियां बनी? क्योंकि ये भी क्या है, कर्म से ही, कर्म फल से ही इंस्पायर्ड है। कर्म फल का और भी एक एग्जाम्पल है। एक बहुत बड़े साध्वी थी, वो साध्वी, उनके एक मतलब बच्चा था, बहुत बड़े साध्वी मतलब बहुत बड़े, मतलब जिससे कहते हैं ना, जैसे आपका योगी तो हम जो पुरुष होते हैं और योगिनी जो पुरुष आपका जो आपका फीमेल होते हैं, तो बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि उनके अपने योग बल से किसी भी चीज को मतलब बदल सकते थे, इतने बड़े थे। तो उनका एक बेटा था और उस बेटे को एक बार पता चला कि उनके बेटे को जो है एक सांप ने काट लिया, काटने से क्या मृत्यु हो गई। तो उनको इतना तेज क्रोध आया कि सांप ने काट लिया, मैं पूरा सांप को ही नष्ट कर दूंगी। ये कह करके जैसे उन्होंने तपोबल से जब उन्होंने आवाहन किया तो सारे सांप, जितने सांप थे वो आके उस मतलब वहाँ आके जो यज्ञ कुंड थे उस पर खुद ही आके नष्ट होने लगे। तो उसके बाद एक जो सांपों में आपका आता है जो स्वर्ग में होते हैं, तक्षक नाग, फिर तक्षक नाग की जब बारी आने लगा तो फिर वो भी आ जाएंगे। और सबसे बड़ा विषैला वही है जो हमें शास्त्र में मिलते हैं। तब नाग प्रकट हुआ, बोले कि मेरा कोई गलती नहीं है। बोले क्या? बोले ये मुझे इंस्पायर किया गया है, जो आप जानते हो कि हमारे अंदर नहीं होती है, आपने पढ़ा आपने ना कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इस तरह के होते हैं ना,
कि इस तरह से हमें इंस्पायर किया गया है सूक्ष्म शरीर के द्वारा कि हमें वहाँ पे आके उसको उसको दर्शन करने के लिए। मेरा कोई रोल नहीं है। किसने किया? तो फिर आप जाओ, ये काल ने मुझे इंस्पायर किए और मुझे प्रेरित किया कि मैं आके आऊँ, ये मेरा गलती नहीं है, काल से देखिए। तो उन्होंने बोला मैं काल को नष्ट कर दूंगी। उन्होंने दोबारा जब उन्होंने तपोबल से आवाहन किए तो काल आए, आके बोले मेरा कोई रोल नहीं, गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। महाकाल ने मुझे प्रेरित किए थे कि ये इस तरह से ये समय हो चुका है और जाके आप रक्षक आप नाग को प्रेरित करो ताकि उसको जाके डसने के लिए। बोले ठीक है, मैं महाकाल को नष्ट कर दूंगा, मैं समय को नष्ट कर दूंगी। इतने समर्थवान थे भी। उन्होंने आह्वान किए, महाकाल आए बोले कि मेरा भी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। बोले क्यों? बोले आप सामर्थ हो, ये जो मुझे प्रेरित किए, इस बच्चे के कर्म ने मुझे प्रेरित किया। मैंने काल को प्रेरित किया, काल ने नाग को प्रेरित किया, उसने जाकर डसा, उसको दंशन किया और उसकी मृत्यु हो गई। आप समर्थ हो, आप योग बल से देख लो, मैं निर्दोष हूँ। तब महायोगिनी ने ध्यान से देखा और पाया कि उस बच्चे का ही कर्मा था और उस कर्म के अकॉर्डिंग उसको उस समय उतना ही जीवन था और उसका मृत्यु भी उसको सांप के डसने से ही था। तो उस बच्चे के कर्मा ने, जो कर्म है, उसने एक दूसरे को प्रेरित करता गया और साइकिल से क्या हुआ, उसको मृत्यु, उस साइकिल से लगातार कंटिन्यू आपका प्रेरित होते 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 सांप तक आया, प्रेरणा आया और सांप ने उसको डसा। ये दिखाता है अगर हमारे जीवन में भी आप इसको, इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखोगे तो कर्मफल हम सबको मिलती है। इसी को बताया गया है कि जो सामान्य जीव होते हैं उनको कर्मफल मिलती है। तो उस ईश्वर को सर्वज्ञता का बीच होते, सबके कारण का पता होता है कि कब क्या कहाँ कैसे हो रहा है। वह क्या है, निरतिशय होते हैं। इसी का बताया गया है कि सूत्र नंबर 25 में ये सब जानने के बाद क्या होता है कि आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख है, जितने भी आपका प्रताड़नाएं हैं, जितने भी दबी कुचली इच्छाएं हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है जब आप इसको गहराई से समझते हो। एग्जाम्स तो आपका निकलते ही अच्छे से, और सूत्र के साथ साथ जो हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या का खाली यही मकसद है, एक तो आपको सूत्र अच्छे से क्लियर हो जाए और दूसरा कि आपके जीवन में जितने भी तनाव है, जितने स्ट्रेस है, जितने भी आपका अपेक्षाएं हैं, बाकी जितने जो इमोशंस है, उन सब से आप बाहर निकल आओ और तनाव रहित हो जाओ। फिर आपके बहुत से चीज़ें, बहुत से बीमारियां, बहुत सारे ऑब्स्टिकल सब खत्म हो जाते हैं। 25 में हम देखते हैं कि क्या बताया गया है, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। अर्थात वो क्या होता है, आप देखो जब आपने थोड़ा सा जाना, आप में कितने आ गए, आपके अंदर जितने भी सब चीज़ें से हल्कापन आ गया ना, थोड़ा सा जब हम कर्म फल के बारे में जानते हैं तो जब वो ईश्वर, जब हमारे अंदर ऐसा आ सकता है कि थोड़ा सा हमने अपने कर्मा के हिसाब से जब हमने इसके संबंध को जाना, तो हमारे अंदर का जब तनाव खत्म हो सकती है जो, तो फिर वो ईश्वर जिनको सब कुछ पता है, उनके अंदर कभी तनाव आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको सारे हर चीज़ का कारण का पता है, सारे किसका कितने कर्म है। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा क्या थे, एकदम तनाव रहित होते थे, हमेशा मुस्कुराते थे, क्योंकि जो भी घटनाएं घट रही है उनको सब कुछ पता है। और भगवद गीता में अर्जुन से कहते भी है कि हे अर्जुन, तुम खाली निमित्त बनो, क्योंकि ये सारे चीज़ जो होती है अगर तुम नहीं करोगे तो भी होगा, क्योंकि तुम खाली निमित्त बनते हो, क्योंकि तुम खाली अपने हिस्से का कर्म करो। ये उन्होंने एक जगह बताया है कि तुम खाली अपने हिस्से का कर्म करो और मुझ पर खाली समर्पण कर दो। मैं तुमको योग के रास्ते में, योग की दिशा में मैं तुमको प्रेरित करूंगा। मैं तुमको श्लोक नंबर आपका 22 चैप्टर नंबर 9 में बताते हैं कि जो मुझको संपूर्ण मुझ पर जो निर्भर होता है, जो पूर्ण तरह मुझ पर समर्पण करता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहम में हम, और कुछ कंपनी के जो आपका जो बीमा कंपनी वाले जो है वो उन्होंने इसी स्लोगन को अपने इसमें भी बनाए हैं कि योगक्षेमम वहम में हम। तो आप देखोगे ऐसे सत्यमेव जयते कहाँ से आई है, उपनिषद से आई है, और ऐसे योगक्षेमम वहम में हम भगवद गीता का श्लोक है।
तो ये इन्हीं सब जगह से ली गई है। और इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे योगक्षेम का, योग की दोनों ही चीज़ें, कि तुम्हारे अंदर योग आगे कंटिन्यू उस अवस्था में रहे और उसको प्राप्त कराने के लिए जो मार्ग में जो बाधाएं आती है उस बाधाओं को भी मैं दूर कर दूंगा, तुम अगर मुझ पर समर्पण कर दोगे तो जब उनको सब कुछ पता होता है तो वो ईश्वर कहलाता है, वो ईश्वर होते हैं। इसीलिए कहा गया कि तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम, वो सब कुछ जानते हैं, सारे कार्य कारण का सिद्धांत जानते हैं, किस हर कार्य को क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। अगर अपने कर्मों के सिद्धांत को जानने के बाद इतना अगर हल्कापन आती है तो फिर आप सोचिए, इसलिए श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते थे, कभी भी जितनी भी स्थितियाँ होती है हमेशा मुस्कुरा के ही जवाब देते थे, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता था, नारायण को सब कुछ पता होता था। तत्र उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम क्या होती है, सर्वज्ञता का, सब कुछ जानने का कारण क्या होती है, वो उनके पास हमेशा वो निरतिशय किसी के मतलब आपका उनको सारे तथ्यों का ज्ञान होता है जो ईश्वर होते हैं, जिनसे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु ही ना हो। सातिशय मतलब क्या होती है, जिससे बेहतर और कोई वस्तु हो उसको सातिशय कहते हैं। तो निरतिशय क्या हुआ कि जिससे बढ़कर कोई और वस्तु हो ही ना, वो क्या कहलाता है, वो निरतिशय है। तो इसलिए ईश्वर क्या है, निरतिशय है, क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ा कुछ है ही नहीं। उनको सारे ज्ञान, सारे चीजें पता होते हैं कि किस ज्ञान का किस कारण से किस समय उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार ईश्वर में वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसीलिए जो धर्म, वैराग्य, यश इत्यादि सारे के सारे पराकाष्ठा है, उनसे बढ़ के नहीं है, सारे उनके नीचे हैं। इसलिए कहा गया है कि तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। सूत्र नंबर 26। पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान्वच्छेदात। यहाँ पे देखो, पूर्वेशाम मतलब के पूर्वजों का, अपि का मतलब क्या होता है, भी, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो पूर्वजों का भी गुरु है, उसके काल से वो अवच्छेद नहीं है। मतलब हम जानते हैं कि जैसे कि शुरू में जो स्वर्ग आदि जो उत्पन्न होने का कारण क्या होती है, हम कहते हैं कि सबसे पहले जो है गुरु ब्रह्मा जी को मानते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ उत्पन्न किए थे, परंतु उनमें काल से अवच्छेद है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 8 में भी बताया गया है कि वो काल से अवच्छेद है। ईश्वर स्वयं क्या होते हैं, अनादि होते हैं। वो सबका अनादि मतलब वो सबके आदि है। आदि मतलब हुआ कि एकदम कारण में है, मूल में है, सबके मूल में ईश्वर है। वह समय के सीमा से एकदम बाहर है। समय मतलब काल के सीमा से बाहर है, क्योंकि वो काल का भी काल है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, उनको महाकाल कहते हैं। इसलिए हमारे संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु है, यानी वो सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे प्राचीन और सबको शिक्षा देने वाले होते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद अगर पढ़ोगे तो श्वेताश्वर उपनिषद में भी बताया गया इसको आपका, कि इसमें आपका 3rd पार्ट में बताया गया है, 4थे श्लोक में बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद। ये आपके सिलेबस में भी है, हम आगे पढ़ेंगे कि इसलिए वो संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु है, यानी सबसे बड़े गुरु हैं और सबको शिक्षा देने वाले हैं। उनका नाम क्या है, सूत्र नंबर 27 एग्जाम के लिए याद रखेंगे। तस्य वाचकः प्रणवः, उनका नाम प्रणव है। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम क्या है, जैसे हम सबका नाम होता है, उनका नाम क्या है, प्रणव है। तस्य वाचकः प्रणव, प्रणव मतलब ओंकार है। हमने क्या देखा, नाम और नामी का संबंध में बहुत महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। शास्त्र में हम जानते हैं कि नाम का बहुत महत्व है, इसलिए हम बच्चों का नाम भी ईश्वर का नाम से रखते हैं। एक कारण ये भी है कि आपने किसी का नाम अगर विष्णु रखा है, नारायण रखा है, और अगर अंतिम समय में अपने बच्चे को भी पुकार लोगे तो भी आपने किसका नाम पुकारा, नारायण का नाम पुकारा, विष्णु का नाम पुकारा। और
भागवत कथा में आप पढ़ोगे, अब कभी भागवत कथा आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन है कि हम भागवत कथा का भी हम अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। उसमें 18,000 श्लोक है और बहुत विस्तार से, जिसको वेद व्यास जी ने रचना किए थे। और भागवत कथा का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि अगर आप 1 घंटा भी कथा सुन लेते हो, थोड़ी सी भक्ति भाव से अगर आप में सुनते हो प्रभु कथा, आप उसके बाद आपका मेडिकल के अकॉर्डिंग सारा पैरामीटर्स को चेक कर लेना, आपका तनाव का लेवल, आपका बीपी का लेवल, आपका बाकी सब चीज़ें जो है कितना संतुलित हो जाती है अगर आपको लगातार आप सुनते हो। इतनी ज़्यादा मैंने बहुत लोगों पे देखा, मैंने सैकड़ों लोगों पे देखा कि बहुत ज़्यादा उनमें, इसको हम होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, जिसके पीछे पूरा दुनिया भी शोध कर रही है। मैंने भी अपने लेवल पर काफ़ी रिसर्च मैंने इसमें मतलब मैंने तैयार करके रखा हूँ। हो सकता है कि मैं पेपर पब्लिश भी करूँ आगे जाके, उस पर भी मेरा काम चल रही है। तो इसमें मैं देखा कि बहुत ज़्यादा असर पड़ती है। जो आप अलग अलग महंगा चिकित्सा से भी आप ठीक नहीं कर पाते हो। WHO कहता है कि तनाव का कोई मेडिसिन नहीं होता है, लेकिन अगर आप भागवत कथा सुनते हो या मेडिटेशन करते हो, WHO भी कहता है कि मेडिटेशन से ही तनाव का आपका एकमात्र समाधान है। लेकिन कथा सुनने से भी अगर आपके अंदर भक्ति भाव आती है और उस भक्ति से अगर आपके आंखों से आंसू आ जाती है, तो सारा चीज़ें फ्लश हो जाती है, बहुत जल्दी फ्लश हो जाती होती है। हालांकि आंसू बहुत लेट से आती है, लेकिन भक्ति भाव जितना तीव्र होगा उतनी आ जाती है, आंसू आ जाती है उससे। वो आंसू जो होती है वो बहुत पवित्र कर देता है हमें। तो ये इसमें कहते हैं कि नाम का बहुत संबंध है। उसमें भागवत कथा में एक जगह लिखी हुई है कि एक ऐसा है कि मृत्यु के समय किसी ने मतलब अपने बेटे के नाम से नाम लिया था, नारायण नाम रखा था, और उन्होंने जीवन में बहुत से पाप किए थे, पूरा नाम ले भी नहीं पाए थे, नारायण बस इतना ही बोले थे, उनका प्राण निकल गया था। यमदूत आए थे लेने के लिए उनको, और उनको पास में डाल दिए, क्योंकि यमदूत जब आते तो उनको पास में बंधन बांध देते हैं। और अचानक उसी समय विष्णुदूत भी आए और आके पास काट दिए। तो यमदूत ने बोला, आप कौन हो, आपने ऐसा क्यों किया? बोला, आपने, विष्णुदूत बोलते कि आपने नहीं देखा, इन्होंने मृत्यु के समय मेरे प्रभु का नाम लिया था, नारायण नाम लिए थे। तो यमदूत ने बोला कि अरे वो आपके प्रभु का नाम नहीं लिए थे, अपने बच्चे का नाम ले रहे थे। तो विष्णुदूत ने बोला कि नाम बच्चे का उसका पहले नहीं था, पहले तो हमारा नाम मेरे प्रभु का ही था। बच्चे तो उसके कितने साल के होंगे, ये तो अभी उन्होंने जन्म लिया था ना, कुछ साल पहले, 10, 20, 30 साल पहले जो भी होगा। लेकिन हमारा प्रभु का नाम तो अनंत है। दूसरी बात यह है कि अगर बिना जाने भी कोई नाम लेता है प्रभु का, तो असर उतना ही होती है जैसे कि अगर आप मान लो कि कोई तवा मान लो गर्म है और आप जानते नहीं कि गर्म है, अगर आप हाथ से उसको टच करते हो तो हाथ जलती है ना। कैसा थोड़ी होगा, आप अगर हाथ को बोलोगे कि हाथ को तो पता ही नहीं था कि गर्म है, अगर वो गर्म है तो जलेगा, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। अगर मान लो कि बिजली का झटका अगर किसी को पता ना रहे कि हाँ तार में कुछ लीकेज तार है, बिना जाने भी अगर पकड़ता है और उसमें अगर करंट पास हो रहा है, तो उसको झटका लगेगा ना। कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमें पता नहीं था, हमें तो उसको झटका नहीं लगेगा। या अगर कोई गर्म तवा है, अभी ऐसे जगह रखा हुआ है, लेकिन मतलब गैस में या चूल्हे में नहीं रखा है, लेकिन वो बहुत गर्म है, उतार दिया गया था और किसी को नहीं पता, जाके वो पकड़ लेता है, तो तभी तो जलेगा। मान लो कि थर्मस में पानी अगर उबला हुआ पानी अगर रखा हुआ है और किसी को पता नहीं है, और अगर उसको पीने लगता है तो उसको मुँह जलेगा। तो जानना जरूरी नहीं है, वस्तु जो अपना गुण को, अगर अग्नि का कार्य जलाना है तो जलाएगा वो। तो उसी प्रकार से नारायण हमारे प्रभु का नाम का कार्य है, मुक्त करेगा तो मुक्त करेगा वो। आप इसको कथन है उसमें पढ़ोगे, जब हम भागवत कथा के हम अगर सेशन कर पाते हैं तो इसमें बताया गया इसी को कि नाम जो है, नाम का बहुत महत्व होता है। हम बच्चों का नाम भी हम ईश्वर का नाम से इसलिए रखते हैं कि अगर मृत्यु के समय बच्चे को ही पुकार लेंगे तो भी हमारा मोक्ष मिल जाती है। तो नाम और नामिका क्या होती है, बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए कहा गया कि तस्य वाचक प्रणवः, और गीता में आपको जप यज्ञ के बारे में बताया गया है। जब हम लगातार जप करते हैं तो अपने बच्चों का नाम अगर नारायण या ऐसे इसी का प्रभु के नाम से रखेंगे तो जितने बार पुकारेंगे उतने बार तो नाम जप भी हो गया लगातार। जैसे किसी का नाम अगर प्रणव रखते हैं तो प्रणव प्रणव प्रणव, विष्णु विष्णु विष्णु, जितने बार बुलाएंगे उतने बार हमारा नाम जप भी हो गया। तो इसलिए
नाम और नामी का बहुत ही संबंध होते हैं। इसको तुलसीदास भी कहते हैं। आपका बालकांड में अगर पढ़ोगे आप तो उसमें भी बताए गए हैं इसका संबंध। भगवद गीता में भी बताया गया है, 10वें चैप्टर में बताया गया है, चैप्टर नंबर 10 में। और उन्होंने ओम परमेश्वर का नाम बताया गया है चैप्टर नंबर 10 में, कि उसमें नाम को ओम उस परमेश्वर का वेदोक्त के नाम से मुख्य होने के कारण बताया गया है। ये भगवद गीता में 6 जगह पर ओम के गुणगान अर्जुन जी कहते हैं कि अर्जुन तुम ओम का जाप करो, ऐसे 6 जगह मिलते हैं सब जगह कुल मिला करके। कठोपनिषद में मिलते हैं, क्योंकि कठोपनिषद के साथ भगवद गीता के साथ बहुत समानताएं हैं। हमने जब कठोपनिषद हमने बात किया था, हमने देखा था इसमें कि कठोपनिषद में भी वर्णन किया गया है कि नाम का संबंध कितनी ज़्यादा होती है। तो उसमें कहा गया कि तस्य वाचकः क्या है, प्रणव। उनके नाम क्या है, उनके नाम प्रणव है। उस प्रभु का नाम क्या है, उस ईश्वर का जो हम बताते हैं, तस्य उस ईश्वर का वाचक नाम क्या होती है, प्रणव होती है। तस्य वाचकः प्रणवः। श्लोक नंबर 28। तज्य पदार्थ भावनम, अर्थात तज्जप, तज्जप मतलब क्या होती है, उस ओंकार का जप करना, तदर्थ भावनम, और उसके स्वरूप का चिंतन करना। जब ऐसा करते हैं तो उनको ऊर्जा हमें आना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि तज्जपस्थदर्थ भावनम, उनके तज्जप मतलब उनको जाप करो, और तदर्थ भावनम उनके स्वरूप के, उनके रूप के क्या करते हैं, हमें भावना करना चाहिए, ताकि हमें वो ऊर्जा उनके अर्थ रूप में अगर लेंगे तो ऊर्जा हमारे अंदर लगातार आती, मतलब आती जाती है, मतलब आ जाती है उनको। जब हम उनको सोच के उनकी भावना को लेकर के जब हम जाप करेंगे तो हमारे अंदर उनकी ऊर्जा लगातार कंटिन्यू हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ तक हमने 28 तक किया, क्योंकि उसके बाद का जो सूत्र है बहुत लंबी व्याख्या है। उसके बाद आपका अंतराय के ऊपर आएंगे। हमारे जब हम योग के रास्ते में जो नहीं जा पाते हैं, इसके लिए कौन बाधा उत्पन्न करता है, इसके लिए 9 अंतराय आती है। इसमें ये अंतराय हमें रोकता है। इसमें एक होती है व्याधि, एक होती है स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। ये 9 अंतराय आती है, विघ्न होती है। और अगर आप अपने का भी एनालिसिस, अगर आप इसको सोचोगे कि आप अगर चाहते हुए भी अगर आप योग में नहीं आ पा रहे हो, तो कोई ना कोई अंतराय हमें रोकता है। ये 9 अंतराय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ विघ्न भी होते हैं, जिसमें जैसे दुख, दौर्मनस्य, अंगमेय जड़त्व, श्वास प्रश्वास। ये आपका हमें इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये विक्षेप सहभू कहते हैं इसको। तो विक्षेप सहभू, इनके ये 5 एक्स्ट्रा पार्ट होंगे। पूरे क्लास इसमें लग जाएंगे क्योंकि इसे बहुत लंबी व्याख्या है। तो धन्यवाद आप सबका। आज हमने मैराथन क्लास में हमने काफ़ी कुछ हमने कवर किए, और श्लोक नंबर 28 तक हम कर लिया आज। और जल्दी हम इसको, ये हमारा समाधि पाठ समाप्त हो जाएगी। जैसे ही समाधि पाठ समाप्त होगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर एक सीरीज हम लॉन्च करेंगे जो खाली समाधि पाठ से होगी। आप इसको समाधि पाठ का आप सबके पास पुस्तक तो होंगे ही अच्छे से। आप अभी हमने व्याख्या भी कर दिया है, और आपने पहले भी अपने सब कोई पढ़े ही होंगे, सबको आप मतलब यहाँ ये सब आप पढ़ के ही आए हो, मुझे भी पता है, क्योंकि आप लोगों ने MA योगा अगर करके आए हो तो सबको आता है सारा चीज़ें। खाली हमने उनके सबके लिए रिवीजन हो गई है। और आप इसको रखोगे पूरा, रोज़ आप समाधि पाठ को रीडिंग करो। जिनके पास पुस्तक नहीं है मैं PDF सेंड कर दूंगा, ऐसे सबके पास पुस्तक होंगे ही। आप पुस्तक ले भी सकते हो मार्केट से, मैं PDF पे सेंड कर दूंगा। आप उसको रोज़ रीडिंग करो। 51 सूत्र है, ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम आपका 15 से 20 मिनट लगती है अगर आपको अभ्यास है। अभ्यास नहीं है तो फिर आधा घंटे लगती है। ये आपका बहुत ज़्यादा माइलस्टोन होगा। एग्जाम्स के लिए सूत्र का याद होना और संख्या के साथ याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किस पाद से है और सूत्र संख्या कितनी है। अभी आपके पास 40-50 डेज होंगे। अगर आप डेली 5 सूत्रों को भी अगर करोगे तो आपका पूरे एग्जाम तक, जून के एग्जाम तक आपका पूरा योग दर्शन पूरा कंठस्थ रहेगा। जब आपके पास ऑप्शन का साथ होगा तो आप सारा चीज़ आपका रिकॉल हो जाएगा। फिर आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमने बताया, आप ये मैसेज में दिया था मैंने ग्रुप में कि योग दर्शन से कितनी महत्वपूर्ण है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और उपनिषद से कितने आते हैं। ये दोनों अगर आपने कर लिया तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एग्जाम में, और नॉलेज के लिए तो है ही पूरा भरे हुए, पूरा इतने ज़्यादा गहरी ज्ञान इसके अंदर है। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।